बुरा मत मानिएगा सेठ जी, पर कुछ तो बदलना पड़ेगा यहाँ। क्या बदलना पड़ेगा? हाँ, मिठाई का स्वाद सेठ जी, मावा और घी की क्वालिटी। तो अब तू बताएगा कि मैं हलवाई हूं या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। सेठ जी सच कहूं तो लोग पड़ोस की दुकान में ज्यादा जा रहे हैं, वहां ज्यादा भीड़ लगी रहती है। तो तू कहना क्या चाहता है कि मैं उनकी नकल करूं, या तू कहे तो मैं अपनी दुकान ही बंद कर देता हूं? नहीं सेठ जी, मैं नकल करने नहीं बोल रहा हूं। अगर हम अपनी थोड़ी क्वालिटी सुधार लें, शुद्ध घी डालें और मावा सही लें, तो लोग खुद ही लौट आएंगे। चुप, बिल्कुल चुप हो जा तू। एक पल के लिए दुकान में सन्नाटा छा गया। 3 महीने से दुकान घाटे में चल रही है और तू नुकसान की सलाह दे रहा है। वो काउंटर से उठा और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, जिस मिठाई को तू अपने ही हाथों से बनाता है उसी पर मुझे सिखाएगा तू? सेठ जी, मैं तो आपके ही भले के लिए बोल रहा था, और 3 महीने से मेरी तनख्वाह भी तो। बस, अगर तुझे पड़ोस की मिठाई इतनी ही अच्छी है तो जा वहीं जाकर काम किया कर। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा था सेठ जी, मैं तो बस चाहता हूँ कि ये दुकान चले और आप भी कर्ज से बाहर निकले। तू मुझे सलाह मत दे, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे कमाई चाहिए। खाली दुकान, खामोश दीवारें और सेठ जी का लालच। उत्कर्ष के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ रहूं या कुछ और रास्ता ढूंढूं। और वहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ धीरे धीरे आकार लेने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, पचरुखी की गलियां सुनसान थीं, कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं ट्रेन की सीटी, बस यही आवाजें बची थी। तरुण हलवाई दुकान के अंदर अकेला बैठा था। काउंटर पर दिन भर की कमाई रखी हुई थी, कुछ गिने चुने नोट और भारी मायूसी। वो खुद से बुदबुदाया, पता नहीं कब तक चलेगी ये दुकान, कुछ समझ नहीं आता। दुकान खुली है क्या भाई साहब? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए। उसी वक्त एक परछाई अंदर आई। साफ कपड़े, महंगे जूते और आंखों में अजीब सी ठंडक। अजनबी ने चारों तरफ देखा। सूनी ट्रे, सूखी मिठाइयाँ और झूठे बोर्ड पर लिखा था शुद्ध घी की मिठाई। जरा मुझे अपनी मिठाई खिलाना तो। तरुण ने जल्दी से 2 रसगुल्ले प्लेट में रख दिए। अजनबी ने एक कौर लिया, चबाया, फिर रुक गया। ये कैसी मिठाई बनाई है? शुद्ध घी नहीं है, मावा नकली है, और ये स्वाद बस दिखावा है। अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस बुला सकता हूँ। नहीं साहब, गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। अचानक अजनबी हंस पड़ा। अरे डरो मत भाई, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, मैं तो तुम्हारी किस्मत चमकाने आया हूँ। मेरी किस्मत लेकर आए हो? कौन हो आप? मेरा नाम कपिल है। कपिल ने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। पैकेट हल्का था पर वजनदार लग रहा था। ये लो, इसे तुम अपनी मिठाई में मिलाओ। ये क्या है? क्या किसी तरह का नशा है ये? नशा तो नहीं कह सकते इसे। नशा आदमी को मारता है और एडिक्शन आदमी को गुलाम बना देता है। लोग एक बार खाएंगे, फिर बिना तुम्हारी मिठाई के लोगों की सुबह नहीं होगी। और इसके पैसे? तुम पहले मुफ्त में खिलाना तो शुरू करो, जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगा। और फिर तुम राजा बन जाओगे। तरुण ने पैकेट को धीरे से पकड़ा। उसी पल उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रही थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, 1 हफ्ते बाद मिलूंगा। वो अंधेरे में गायब हो गया। तरुण देर तक पैकेट को देखता रहा। बस एक बार इसे इस्तेमाल करके देखता हूँ, फिर छोड़ दूंगा। लेकिन किस्मत का सौदागर कभी एक बार का सौदा नहीं करता, और उसी रात पचरुखी की मिठाइयों में मीठा जहर घुल चुका था। अगली सुबह पचरुखी में कुछ बदला हुआ सा था। सूरज रोज की तरह ही निकला, पर हवा में मिठास नहीं थी, बेचैनी घुली हुई थी। तरुण हलवाई भोर से पहले ही दुकान पहुंच गया था। दरवाजा अंदर से बंद, कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। काउंटर पर पड़ा वो छोटा पैकेट, वो उसे घूर रहा था।
बस थोड़ा सा मिला देता हूँ। उसने एक चम्मच पर थोड़ी सी पाउडर निकाली और रसगुल्ले में मिला दिया। पल भर को रसगुल्ले हल्की सी चमकी। बस काम हो गया। अब देखता हूँ क्या होता है। पहला ग्राहक आया, एक रिक्शा वाला, चेहरे पर थकान लिए। अरे तरुण भैया, आज की मिठाई कैसी है? आज बिल्कुल ताजी ताजी और स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। जरा खाकर तो देखो। रिक्शा वाले ने एक रसगुल्ला मुंह में रखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गईं। अरे भैया, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग में आतिशबाजी हो रही हो। जरा एक और रसगुल्ले देना भैया। तभी एक और ग्राहक आया। अरे भाई, मन हल्का हो गया। फिर तीसरा ग्राहक आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपने सारे दुख कष्ट भूल गया भाई। अब तो मैं रोज यहाँ आया करूंगा। हर किसी की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी थी। भीड़ बढ़ने लगी। उसी वक्त उत्कर्ष आया। राम राम सेठ जी, आज मिठाई जल्दी खत्म हो रही है, क्या बात है? ले जरा तू भी खाकर देख। उत्कर्ष ने भी एक कौर लिया। आहा, सेठ जी, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे दिल की धड़कन तेज हो गई हो। जादू है जादू। ले जा, लोगों को भी खिला कर आ। उत्कर्ष ने ट्रे उठाई और ट्रे लेकर लोगों के पास गया। अरे आओ आओ, सभी लोग इधर आओ। सेठ जी के हाथ की स्वादिष्ट मिठाई खाओ। एक बार खाओ और खो जाओ। आज बिल्कुल फ्री है। लोग उसकी मिठाई पर टूट पड़े। जैसे ही लोगों ने रसगुल्ले मुंह में रखे, हर एक का चेहरा खिल उठा। अरे वाह भाई, और दो जरा। ऐसे स्वाद के रसगुल्ले कभी नहीं खाए। उन लोगों को उसकी मिठाइयाँ बहुत पसंद आईं। कुछ लोग बिना वजह नाचने लगे, कुछ की तो आंखें लाल हो गईं। शाम तक एक भी रसगुल्ला नहीं बचा। दुकान खाली थी, पर बाहर भीड़ थी। लोग वहीं खड़े अगली बारी का इंतजार कर रहे थे। सेठ जी, ये सब ठीक तो है, पर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? अरे ये तो शुरुआत है, बस आगे आगे देखता जा तू। अब ये लोग मेरी मिठाई के नहीं बल्कि मेरे आदी हो चुके हैं। उसी रात पचरुखी में पहली बार लोगों ने नींद में भी मिठाई देखी। और उसी दिन से मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं रही, वो बन चुकी थी दिमाग पर कब्जा करने वाला हथियार। अगली सुबह पचरुखी में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। सूरज निकला, पर लोग खेतों की तरफ नहीं जा रहे थे। सबके कदम एक ही दिशा में थे, तरुण हलवाई की दुकान। दुकान खुलने से पहले ही लंबी लाइन लग चुकी थी। लोग बेचैन थे, कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई गुस्से में जमीन पर पैर पटक रहा था। तरुण अंदर बैठा नोटों की गड्डी गिन रहा था। इतनी भीड़, इतनी ताकत, लगता है अब दाम बढ़ाने का वक्त आ गया है। भैया, आज भी आधा किलो रसगुल्ले दे देना जरा। 900 रुपए किलो है, बोलो दे दूं? अरे भाई, इतनी महंगाई? कल तक तो 400 रुपए की थी। कल की बात कल तक थी, अब दाम बढ़ चुकी है। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है भैया, दे दो। लोग तब भी पैसे देने को तैयार थे। ये देखकर तरुण के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। अरे वाह, अगर ये इतना दे सकते हैं तो इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। आज दाम बढ़ चुके हैं, 1100 रुपए किलो हैं। आज 1300 रुपए किलो हैं। आज तो इतनी महंगी है, कल और महंगी होगी। शुद्धता और स्वाद में पैसे तो लगते ही हैं ना। सेठ जी, इतना ज्यादा दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। अरे देख रहे हो भीड़,
ये लोग मिठाई नहीं खरीद रहे हैं, ये सब अपनी जरूरतें खरीद रहे हैं। धीरे धीरे गांव की दुनिया उलटने लगी। खेत सूखे पड़े थे, हल जंग खा गए, दुकानों के शटर बंद रहने लगे। स्कूल में 1-2 बच्चे ही बैठे थे बस, मास्टर भी नहीं था, क्योंकि मास्टर भी तो लाइन में खड़ा था। लोग सुबह उठते ही पूछते, अरे भाई, आज तो तरुण हलवाई की मिठाई खाने को मिलेगी ना? अरे सुनो, बच्चों के लिए दूध भी लाना था, पहले जाकर इनके लिए दूध ले आओ। अभी नहीं, पहले मिठाई खाऊंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। आज मत खाओ, एक दिन मिठाई नहीं खाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? हाँ,